अध्याय 1। लारिसा, मैंने आपके लिए कमरे 4 में एक नया मरीज रखा है, होप काउंटी अस्पताल ER चार्ज नर्स मीरा हेंस ने कहा। ठीक। लारिसा ब्रॉकमैन ने अपने हाल के डिस्चार्ज पर दस्तावेजीकरण पूरा किया और फिर कंप्यूटर से दूर धकेल दिया। आधी रात के ठीक पहले का समय था, लेकिन ER शुक्रवार की रात इस मेमोरियल डे पर अविश्वसनीय रूप से व्यस्त रहा, या बल्कि शनिवार की सुबह। वो कमरे के 4 में चली गई, लेकिन फिर दरवाजे के रास्ते में अचानक रुक गई क्योंकि उसने अपने मरीज का जाना पहचाना चेहरा देखा। एनी हिंकल, एक 50 वर्षीय महिला जो अपनी उम्र से 1 दशक बड़ी दिख रही थी, गोनी पर बैठी थी और अपने दाहिने हाथ को अपने सीने से लगा रही थी। एक बार फिर नहीं। छोटे छोटे बाल उसकी गर्दन के पीछे अलार्म में उठ गए। एनी पिछले 1 महीने में दूसरी बार यहाँ आई थी। आखिरी बार एक काली आंख के लिए था कि उसने कसम खाई थी कि वो अपने पति कट की मुट्ठी के कारण नहीं थी। इस बार उसकी कहानी क्या होगी? लारिसा ने एक गहरी सांस ली और कमरे में प्रवेश करने से पहले उसे धीरे धीरे बाहर निकाल दिया। नमस्ते एनी। हेलो। दूर भागने से पहले एनी की टकटकी बमुश्किल उससे मिली। तुमने अपनी बाह के साथ क्या किया? लारिसा ने अपनी आवाज को कोमल रखते हुए पूछा। उसे इस बात का स्पष्ट आभास था कि महिला किनारे पर है और अगर उसे घेर लिया जाए तो वह भागने में संकोच नहीं करेगी। मैं सामने के बरामदे से गिर गया। आप जानते हैं कि मैं कितना क्लूजी हूँ। एनी ने अपनी निगाहों से मिलने से इनकार कर दिया, लेकिन अपनी बाह को घूरती रही, जैसे कि अगर वो पर्याप्त ध्यान केंद्रित करती है तो चोट अपने आप ठीक हो सकती है। लारिसा ने बुदबुदाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि तुम बिल्कुल भी अनाड़ी हो। मुझे दिखाओ कि यह कहाँ दर्द होता है। ठीक यहाँ, एनी ने कहा, अपनी कलाई को घेरने वाली एक गहरे रंग की धब्बेदार चोट को प्रकट करने के लिए अपने बाएं हाथ को हटाते हुए। लारिसा चोट को देखकर थोड़ा बीमार महसूस कर रही थी, ये जानते हुए कि गिरने से ऐसा कोई संभव तरीका नहीं था। वो स्पष्ट रूप से कल्पना कर सकती थी कि एक आदमी का बड़ा हाथ इतनी जोर से दबा रहा है कि यह ऐसा कर सकता है। उसे आश्चर्य होगा अगर वहाँ बुरी तरह से फीकी पड़ चुकी त्वचा के नीचे कुछ टूटी हुई हड्डियाँ न छिपी हों। ठीक है, मैं तुम्हें उसके लिए एक ठंडा पैक लाने जा रहा हूँ और मुझे यकीन है कि डॉक्टर भी एक्स-रे चाहेंगे। उसने प्रयास करके अपनी वाणी को शांत रखा। क्या आपको दर्द के लिए कुछ चाहिए? एनी ने आधे अधूरे मन से अपना कंधा उठा लिया। शायद एक दर्द की गोली मदद करेगी। लारिसा ने सिर हिलाया, ये सोचकर कि गरीब महिला को दर्द की गोली से कहीं ज्यादा की जरूरत है। उसने लाचारी की लहर को एक तरफ कर दिया। क्या आपको कहीं और चोट लगी है? उसने पूछा। शायद तुमने अपना सिर मारा? या आपकी पसलियां? नहीं, बस मेरी कलाई। ठीक है, मैं डॉक्टर एलर के साथ जांच करने जा रहा हूँ और फिर मैं वापस आ जाऊंगा। जरूर। एनी की टकटकी हट गई, जिससे लारिसा का पेट दर्द से भर गया। उसने दुरुपयोग के संकेतों और लक्षणों को पहचाना। केवल बहुत अच्छा। अतीत की काली यादों ने उसे अभिभूत कर दिया और उसने एक प्रयास के साथ उनका मुकाबला किया। अपनी भावनाओं को नियंत्रण में रखने के लिए संघर्ष करते हुए उसने आपूर्ति रैक से एक आइस पैक लिया और फिर अपनी टीम के रोगियों के प्रभारी चिकित्सक डॉक्टर गैबे अला को खोजने निकल पड़ी। वो अस्पताल में भर्ती रोगी से फोन पर बात कर रहा था कि वह किस मरीज को भर्ती कराना चाहता है।
वो उसके पास मडराती रही जब तक उसने अपनी कॉल समाप्त नहीं की, तब तक प्रतीक्षा की। उसने फोन काट दिया और एक गर्म मुस्कान बिखेरी। हाय लारिसा, क्या चल रहा है? उसकी मुस्कान बहुत ही आकर्षक थी, एक ऐसा प्रभाव जिसके लिए वो महीनों से संघर्ष कर रही थी। अब तक उसने सोचा कि वो अपनी भावनाओं को बहुत अच्छी तरह छुपा रही थी। मुझे चाहिए कि आप कमरे 4 में मेरे मरीज की जांच करें, उसने नर्म स्वर में कहा। मुझे विश्वास है कि उसका शारीरिक शोषण किया जा रहा है। गेबे की मुस्कान फीकी पड़ गई। क्या आपको यकीन है? वो यहाँ होप काउंटी अस्पताल में केवल 6 महीने के लिए एक नर्स थी, लेकिन उसने सोचा था कि वो अब तक अपनी क्षमता साबित कर देगी। वो चिल्लाई, मेरा विश्वास करो, मुझे यकीन है। गेबे ने एक संक्षिप्त सिर हिलाया। ठीक है, मुझे इस रोगी भर्ती को पूरा करने दो और मैं अभी आता हूँ। धन्यवाद। अंदर रासायनिक प्रतिक्रिया को सक्रिय करने के लिए वो अपने हाथों के बीच डिस्पोजेबल आइस पैक को निचोड़ते हुए एनी के बिस्तर पर वापस आ गई। यहाँ इसे अपनी कलाई के चारों ओर रखें, ठीक है? उसने निर्देश दिया। डॉक्टर एला जल्द ही यहाँ आएंगे। एनी जीत गई लेकिन कुछ नहीं बोली और उसने अपनी कलाई पर कोल्ड पैक रखा। लारिसा ने सही शब्दों को खोजने के लिए संघर्ष किया जो महिला की इनकार की दीवार को तोड़ सकता है। एनी, आपको किसी को चोट पहुंचाने की जरूरत नहीं है। हमारे पास ऐसे कार्यक्रम हैं जो आपको सुरक्षित रखने में मदद कर सकते हैं। कोई मुझे चोट नहीं पहुंचा रहा है, एनी ने तेजी से इनकार किया। मैंने तुमसे कहा था कि मैं पोर्च से गिर गया। उसकी आवाज आक्रोश के साथ उठी और सहज रूप से लारिसा को पता था कि उसे पीछे हटने की जरूरत है या महिला बोल्ट से टकरा सकती है। ठीक है, मैं माफी चाहता हूँ। मुझे किसी के द्वारा आपको चोट पहुँचाने का विचार पसंद नहीं है। उसने एक आश्वस्त मुस्कान को मजबूर कर दिया। तुम इतनी अच्छी महिला हो और तुम निश्चित रूप से इस तरह के व्यवहार के लायक हो। ओह, देखो, अब डॉक्टर एलर आ रहे हैं। आप कैसी हैं, श्रीमती हिंकल? उसने पूछा। मैं समझता हूँ कि आपने अपनी कलाई तोड़ दी होगी। मैं पोर्च से गिर गई, एनी ने तोते की तरह अपनी कहानी दोहराते हुए कहा। गेबे बड़बड़ाया क्योंकि उसने अपनी कलाई से आइस पैक हटा दिया था। जब उन्होंने चोट की सीमा को देखा तो उनकी भौहें एक गहरी भ्रूभंग में एक साथ खींच गईं। उसने धीरे से त्वचा की जांच की, उसकी अभिव्यक्ति गंभीर थी। हमें इस कलाई के कई एक्स-रे की आवश्यकता होगी, उन्होंने कहा। लारिसा ने तेजी से कंप्यूटर पर लॉग इन किया। एपी और पार्श्व विचार? उसने आदेश दर्ज करते ही पूछा। हाँ। गैबी ने आइस पैक को बदल दिया और एनी को सख्त रूप दिया। आप जानते हैं कि यह गिरने से नहीं हुआ, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा। हाँ, ये किया। एनी की आवाज हताश करने लगी थी। मैं कुटिल हूँ और मैं पोर्च से गिर गया। गैबे की निराश टकटकी लारिसा पर बंद थी और वह जानती थी कि वह क्या सोच रहा है। उसने उनकी दुविधा को स्वीकार करते हुए उसे एक छोटा सा सिर हिलाया और फिर एनी की ओर मुड़ी। ठीक है, अभी आराम करो। एक्स-रे लेने के लिए रेडियोलॉजी तकनीक शीघ्र ही यहाँ होगी। डॉक्टर एला, क्या आपको लगता है कि वो दर्द के लिए पेरकोसेट की खुराक ले सकती हैं? बेशक। महान, मैं अभी वापस आऊंगा।
लारिसा स्वचालित दवा वितरण मशीन के पास गई और एनी के नाम और आईडी नंबर के साथ अपना पासवर्ड डाला। परकसेट दराज खुल गई और उसने इसे फिर से बंद करने से पहले एक खुराक हटा दी। जब वो इधर उधर घूमती है तो वो लगभग गैबी से टकरा जाती है। हमें शेरिफ विभाग को सूचित करना होगा, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। मुझे पता है। संदिग्ध दुर्व्यवहार के मामलों के बारे में विस्कॉन्सिन राज्य कानून बहुत स्पष्ट थे। फिर भी वो जानती थी कि सही काम करने से भारी नुकसान भी हो सकता है। लेकिन तुमने उसे सुना। वो अपने पति के खिलाफ आरोप लगाने का कोई तरीका नहीं है। और मुझे डर है कि डिप्टी के सवाल करने के बाद ही उन्हें गुस्सा आएगा। क्या होगा अगर वो उस पर अपना गुस्सा निकालते हैं? गेबे ने अपने गहरे भूरे बालों में अपनी उंगलियां फेरी। आप सही हो सकते हैं, लेकिन हमारे पास क्या विकल्प है? मुझे नहीं पता, उसने स्वीकार किया, लाचारी की भावना से नफरत। सिस्टम को पीड़ितों के लिए काम करना चाहिए था, लेकिन अधिक बार नहीं। इसने एक दुष्चक्र बनाया जिसे तब तक नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कि पीड़ित ने कोई रुख नहीं अपनाया। लेकिन उनमें से बहुत से पीड़ितों ने ऐसा नहीं किया। मुझे पहले सामाजिक कार्यकर्ता से बात करने दो, ठीक है? ठीक है, लेकिन घरेलू हिंसा पर उसके पैम्फलेट देने से मदद नहीं मिलने वाली है, गेबे ने एक गहरी भ्रूभन के साथ कहा। हमें अधिकारियों को फोन करना होगा। उसने डूबते हुए दिल से यह जानकर सिर हिलाया कि वो सही था। वो केवल यह उम्मीद कर सकती थी कि पुलिस एनी तक उससे और गेबे से बेहतर तरीके से बात कर सके।